हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज 26 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहे इस्तेमाल करने के लिए फैलाता है, बाहर करता है, और जब चाहे उसको समेट कर अंदर की ओर कर लेता है, वैसे तुम बच्चों को भी जैसे आवश्यकता हो समय प्रमाण कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करें, आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके, कर्म योगी बन करके, और जब चाहे समेटना तो समेट करके इस शरीर से डिटैच होकर के बाबा के पास परम धाम पहुंच जाएं। तो इस शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस बच्चों को बहुत करनी चाहिए। तब बाबा कहते बच्चों की जो पुरानी दुनिया के संस्कार हैं, जो कभी कभी अब भी क्रिमिनल आई हो जाती है, परंतु उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, दृष्टि पवित्र बन जाएगी। बाबा आज बच्चों को भोजन की मर्यादा भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा कई बच्चियां बाहर यदि जाती हैं किसी कार्य व्यवहार के लिए,
लंबा समय लग जाता है। और साथ में यदि कोई भाई या कोई माता है और वो ऑफर करती है कि चलो बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो बाबा ने कहा जो कच्चे होंगे वो इस नियम को तोड़ देंगे, और जो पक्के होंगे वो कहेंगे कुछ भी हो जाए, पर बाबा ने कहा है शुद्ध अन्न खाना है, अपने ही हाथों से, पवित्र हाथों से बना कर के खाना है। वो बच्चे इस नियम में जो पक्के हैं वो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, आकर्षण में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा तुम्हें ये भी स्मृति रहनी चाहिए जो पहला तुम्हारा पाठ है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारा बाप है और हम नई दुनिया के खुशबूदार फूल बन रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। तो अपनी स्मृति भी रहे, बाप की भी स्मृति रहे और अपने लक्ष्य की भी स्मृति रहे, क्योंकि लक्ष्य यदि बुद्धि में होगा तो लक्षण भी स्वतः ही आएंगे। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीकों से बच्चों को समझाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? मोटे मोटे रूप से तो विकारों को खत्म किया है, लेकिन सूक्ष्म में कई अंश रह गए हैं। उनको समाप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल ही भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं और समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं, जो प्रैक्टिकल 84 का चक्कर लगाते हैं, वही इन बातों को समझेंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। स्व का दर्शन करना है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई असुर बैठे जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है कि रियल में स्वदर्शन चक्र क्या है, कौन से असुरों का गला काटना है, ये ज्ञान तुम्हें यहाँ ही मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बनो।
भगवानुवाच्य है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। सत्युग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। ये दुनिया बदलती है। भारत की बात है, औरों की बात में तो जाना ही नहीं चाहिए। बोलो, कई पूछते हैं बेचारे जानवरों का क्या होगा या और धर्मों का क्या होगा। बोलो, पहले अपने को आत्मा तो समझो, पीछे औरों की बात करेंगे। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। विलायत में ये मात पिता अक्षर नहीं कहते, भगवान को गॉड फादर कहते हैं, लेकिन माता पिता नहीं कहते हैं, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में सुख घनेरे थे, भारत ही स्वर्ग था, ये भी तुम ही समझते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए बाबा का टाइटल कौन सा है? बाबा कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए बाप को कहते हैं बागवान। बुलाते आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं और माया फिर कांटों का जंगल बना लेती है। मनुष्य तो कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहते मेरी तो कोई माया है ही नहीं। ना ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ जानते ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है। ये भी यहाँ की बात है, भारत की ही बात है। ये कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, उनको रावण भी कहा जाता है। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्कर में आते हैं। सतोगुणी से तमोगुणी बन जाते हैं। इस समय सब विकारों से ही पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष वर्ल्ड और सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड। पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। तो ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती, ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात तो यहाँ ही होता है, ये कोई समझते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे का महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया।
पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, पर तब भी कहेंगे तो पाप आत्मा है। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होते ही नहीं हैं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। बाबा पुण्य आत्मा बनना सिखा रहे हैं। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में फूल जो गुलाबी रंग का है उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, तो 2 दाने मेरू दाने ब्रह्मा सरस्वती का यादगार, उनकी माला बनी है। फिर नंबरवार पुरुषार्थियों की माला होती है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। बाबा हमें क्या पुरुषार्थ करा रहे हैं कि हम माला का मण का बन जाएं, संपूर्ण पवित्र बन जाएं, संगठन में रहते स्नेह के सूत्र में बंधे रहें, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते रहें, देवी संस्कार बाप समान संस्कार बनाते एक दूसरे से संस्कार मिलाते रहें, तब एक मण का दूसरे मणके के समीप रहता है। तो तुम्हें विजय पानी है याद के बल से। याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाओगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया बड़ी प्रबल है। किसी के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया तो 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहते हैं। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र है तो चित्र पर समझाया भी जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाने की बहुत कोशिश की, उन्हें संशय में लाने की कोशिश की, प्रलोभन दिए, परंतु अंगद को कोई हिला नहीं सका, क्योंकि अंगद को श्री राम पर पूरा भरोसा था, निश्चय था। बाबा कहते तुम बच्चों को भी एक बाप में पूरा निश्चय हो तो तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता। माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो, क्योंकि तुम हनुमान हो, अंगद भी तुम हो। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए ही हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी कीड़ों को लाती है और भूं करके उन्हें उड़ने लायक बना देती है, उनमें पंख लगा देती है। वैसे ही बाबा कहते तुम्हारा भी कार्य यही है। जो मनुष्य आत्माएं विकारों के जाल में फंसे हैं, उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए ज्ञान की भूं करें और उनमें उमंग उत्साह के ज्ञान और योग के पंख लगा दें, उन्हें उड़ने लायक बना दें, ताकि वो इस धरती पर रहते हुए भी शिव बाबा को याद कर सकें, बेफिक्र बादशाह बन सकें। तो इसलिए बाबा कहते तुम भ्रमरी हो। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? भले तुम कर्म करो
पर फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, एकदम चुप। भक्ति मार्ग में बड़े बाह्यमुखी होते हैं, मुख से बार बार मंत्र का जाप करते रहते हैं, जोर जोर से गाते बोलते हैं। गीत गाना करना, खर्चा करना, मेले आदि करना, बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ तुम अंतर्मुखी बन जाओ तो सुखी बन जाओगे। जैसे कि तुम्हारे लिए सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, ये भी चेक करो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो रात दिन याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, अंदर में चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू न रहे। बुरे ख्यालात एकदम निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। भले मन के अंदर भी तूफान आए, हलचल मचाएं, परंतु फिर भी बाबा कहते कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भले करो, उससे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने के समय भी बाबा की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बन जाओगे। देखना है कि हम कितना सच्चा सोना बना हूँ। अभी मेरे अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। आज कितने घंटे याद में रहे, कल 3 घंटे याद में रहे, आज 2 घंटे रहे, ये तो आज घाटा पड़ गया। उतरना और चढ़ना तो होता रहेगा, परंतु अपनी चेकिंग भी करते रहना है। चार्ट को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। यात्रा पर जाते हैं तो कहीं ऊंचे कभी नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहती है, परंतु अपना खाता देखना है। हमेशा अपनी उन्नति का ध्यान रखना है। मुख्य है ही याद की यात्रा, जिससे उन्नति होगी। भगवान वाच्य है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण तो देहधारी शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। बाप खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानता ही नहीं है। वह है सुप्रीम गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पहले पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में तो 100% प्योरिटी थी,
तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं। देवी देवताओं के आगे मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। देवताओं को ऐसा कहते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं। फिर ये भी कहते हैं हम नीच पापी हैं। उनको सर्वगुण संपन्न कहते हैं और अपने आप को नीच पापी समझते हैं और खुद ही अपनी ग्लानि का बयान करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें फिर से मैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाप कहते तुम निर्विकारी बनोगे तो आधा कल्पी निर्विकारी रहोगे। तो सतयुग में निर्विकारी बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार वहाँ चले जाएंगे। अभी 5 विकारों का राज्य भी खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक और सतयुग है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही तीसरा नेत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है? तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो। अपने आप को स्मृति दिलाते हो कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को स्मृति दिलाते हो कि विजय सदा मेरे साथ में है। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। तुम भी ऐसे ही पढ़कर अपने को राजाई का तिलक देते हो। पढ़ेंगे तब तो तिलक मिलेगा, बाकी ऐसे कोई आशीर्वाद से थोड़ी मिल जाएगा। कई कहते हैं आप हमें आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो ताकि हम ऊंच पद पा लें। नहीं, पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है तो स्वतः ही तिलक मिल जाएगा। फिर तो अगर आशीर्वाद की बात हो फिर तो टीचर को सब पर कृपा करनी पड़े, सबको आशीर्वाद देना पड़े, फिर तो सभी पास हो जाएं। बच्चों को पढ़ाई पढ़कर अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बाबा बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते वो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि दान पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, दूसरे को दिया, मदद की। अभी यहाँ तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान धन। वह धारण कर फिर दान करना है। बाबा देते हैं अविनाशी ज्ञान धन, पर पहले बाबा कहते तुम अपने जीवन में धारण करो फिर दूसरों को दान दो, तब ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं तो ये पढ़ाई है। विलायत से पढ़कर कई आते हैं और आते ही यहाँ हार्ट फेल हो जाते हैं। अगर हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई, फिर जो पढ़ाई पढ़ी हुई है वो खत्म। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो, ये अविनाशी ज्ञान रतन लेते हो, बाई चांस हिसाब किताब पूरा हो गया, आत्मा शरीर को त्याग भी दे,
तब भी ये अविनाशी ज्ञान रत्न तो तुम्हारे साथ में जाते हैं, और इन्हीं ज्ञान रत्नों के प्रमाण सतयुग में तुम्हें धन भी प्राप्त होता है। मेहनत सारी इस समय ही करनी है। तुम्हारी मेहनत मुफ्त में व्यर्थ नहीं जाती है। तुम जितना अच्छा पढ़ोगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु तो होती ही नहीं। ये पढ़ाई तुम साथ में लेके जाओगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी क्या करना है? तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, उसकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान की गाई हुई है, भगवान की श्रीमत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो तुम्हें पवित्र रहना पड़े, ये भी युक्ति है पवित्र रहने की। क्रिमिनल आई एकदम निकल जानी चाहिए, अपनी संभाल करनी है। किसी भी देहधारी के प्रति आकर्षण न हो। हमारी आँखें चेक करना है, हमारी आँखें कोई मत वाली तो नहीं बनती हैं। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई खाने की। कोई भी अच्छी चीज दिखाई दे रही है मार्केट में तो ये इच्छा तो नहीं पैदा होती कि हम इसको खा लें। बाबा कहते अपने दिल को चेक करो, अपने मन की स्थिति को चेक करो। ऐसे दिल बहुतों की होती है, ये भी बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। फिर कई खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है मान लीजिए, बाबा ये नहीं कह रहे केवल प्रवृत्ति वाले इस चीज के लिए फेल हो जाते हैं। बाबा कहते कोई सेवा केंद्र पर कोई ब्राह्मणी भी है, वह भी फेल हो सकती है। किसी भाई के साथ जाती है, भाई कहता है चना खाओगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो कहेंगे हाँ खा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें ऐसा कच्चा नहीं बनना है। तुम्हें जीव रस के कारण बाहर की चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा नहीं है। तुम सब सीताएं हो। तुमको बाप कहते एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा 10 शीश वाला कोई मनुष्य है नहीं। ये तो विकारों का प्रतीक दिखाया है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि तुम तो जैसे असुर हो। असुर माना कोई उसके सींग नहीं है, उसका शरीर कोई अलग प्रकार का नहीं है, परंतु उसकी आसुरी चलन को देखकर कह दिया जाता है तुम तो जैसे असुर हो। चलन ही आसुरी होती है। विकारी बच्चे को कहेंगे कि तुम तो कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको तो हम काले से गोरा बनाते हैं, तुम फिर काला मुंह क्यों करते हो? तुमने तो बाबा से प्रतिज्ञा की ना कि बाबा हम पवित्र बनेंगे। तुमने तो भगवान को भक्ति मार्ग में पुकारा ही इसलिए
कि आकर पतितों को पावन बनाओ। फिर विकारी क्यों बनना चाहिए? इसलिए बाबा कहते उनको कहा जाता पत्थर बुद्धि, जिनका सुधार ही नहीं हो पाता। अब फिर तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, इससे सिद्ध होता शिव बाबा आते हैं, उनके लिए व्रत आदि भी रखते हैं। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, कि कभी भी विकारी नहीं बनना, कभी भी क्रोध नहीं करना। इनसे तुमने आदि मध्यंत दुख पाया है। अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखना। भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म तो रहेंगे ही नहीं जो ताली बजे लड़ाई हो। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। अंडरलाइन बाबा क्या करा रहे हैं? पहले धारणा कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज्य तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दें, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। पूरे विश्व को पानी देना है लाइट का, हल्केपन का, ज्ञान के प्रकाश का। ज्ञान को जल भी कहते हैं, अमृत कहते हैं। तो ज्ञान अमृत सबको देना, ये विश्व कल्याणकारी बनना है। पर कैसे दे सकेंगे? जब अपनी स्थिति बीज रूप होगी, सब कुछ समेटा हुआ होगा। बीज में ही सब कुछ समाया हुआ होता है। जो एक बाप को ही, बीज को ही संसार समझते हैं, बुद्धि उसी में लगाते हैं, तो उनकी स्थिति बीज रूप बनती है और तभी वो पूरे विश्व के कल्याणकारी बन सकते हैं। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो। क्या पुरुषार्थ है? लाइट हाउस बनना है।
न कि छोटा सा बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्लोगन। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट करना आना चाहिए। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसा अपने आप को मोड़ लें, मोल्ड कर लें, एडजस्ट कर लें, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी 3 मिनट के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। प्रभु तेरे रंग